मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। इस शक्ति का अवतरण तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय का सूत्रपात करने के लिए हुआ है। एक ऐसा अध्याय जहां अंधकार का कोई स्थान नहीं, जहां केवल प्रकाश ही प्रकाश है। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं, यह वह चैतन्य है जो ब्रह्मांड की संरचना करता है, जो नक्षत्रों को उनकी कक्षा में बांधे रखता है, जो फूलों में रंग और सुगंध भरता है। तुम्हारे लिए और तुम्हारे प्रियजनों के लिए यह शक्ति एक अभेद्य कवच के समान कार्य करेगी। तो आज के इस संदेश में जान लो, इसे हृदय की गहराइयों में आत्मसात कर लो, क्योंकि अब से तुम्हारी सारी समस्या, चाहे वह कितनी भी जटिल क्यों न हो, कितनी भी पुरानी क्यों न हो, कितनी भी विकट क्यों न हो, वह समाप्त हो जाएगी। यह केवल एक आश्वासन नहीं, यह एक दिव्य विधान है जो तुम्हारे पक्ष में लिखा जा चुका है। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। कष्ट, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो या आध्यात्मिक, यह शक्ति उन सभी के समक्ष एक अजय योद्धा की भांति खड़ी होगी। जब तुम निराशा के गहन सागर में डूब रहे होगे, तो यह शक्ति आशा की नौका बनकर तुम्हें उबारेगी। जब मार्ग कंटकाकीर्ण और दुर्गम प्रतीत होगा, तो यह शक्ति तुम्हारे कदमों के नीचे पुष्प बिछा देगी। जब शत्रु अपनी पूरी शक्ति से तुम पर प्रहार करने का प्रयास करेंगे, तो यह शक्ति एक अदृश्य ढाल बनकर तुम्हें सुरक्षित रखेगी। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना। यह वह भूल होगी जिसकी कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। कनोई स्वर्ण बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा यदि तुमने इसकी दिव्यता को, इसकी असीमित क्षमता को अनदेखा किया। यह वह स्वर्ण अवसर है जिसे यदि तुमने अपनी अज्ञानता या लापरवाही से गवा दिया, तो जीवन की राहें पुनः कठिन और संघर्षपूर्ण हो सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश, यह दिव्य वाणी तुम्हारे जीवन में समस्त सुख सुविधाओं को तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। कल्पना करो उस जीवन की जहां कोई अभाव नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, केवल आनंद, समृद्धि और शांति है। यह संदेश उसी जीवन का द्वार है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। इसे सुनकर अनसुना करने का, इसे पढ़कर भूल जाने का विचार भी मन में मत लाना। यह तुम्हारे लिए एक जीवन रेखा है, एक प्रकाश स्तंभ है। कनोइस, मेरे बच्चे, इस दिव्य अनुदान को, इस असीम कृपा को स्वीकार करने के लिए इसे अभी, इसी क्षण अपने हृदय से एक हाँ कहो और अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए इस संदेश को प्रेम पूर्वक एक स्वीकृति दो और अपनी भक्ति की मोहर लगाते हुए जय माता रानी लिख दीजिए। यह उद्घोष ब्रह्मांड में तुम्हारी स्वीकृति की ध्वनि पहुंचाएगा। मेरे बच्चे, हायर पावर, वह सर्वोच्च सत्ता, वह परम चेतना निरंतर तुम्हारे साथ रहती है। तुम कभी अकेले नहीं थे, न हो और न कभी होगे। तुम्हारे हर श्वास में, तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारे हर कर्म में वह शक्ति तुम्हारे साथ है। आपको सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। हाँ मेरे बच्चे, तुमने सही सुना, तुम्हें एक विशेष सिद्धि, एक अलौकिक क्षमता प्राप्त हो चुकी है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह तुम्हारे पूर्व जन्मों के पुण्यों का, तुम्हारी इस जन्म की साधना का, तुम्हारी अटूट आस्था का प्रतिफल है। आपको सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। इसे बार बार दोहराओ ताकि यह तुम्हारे अवचेतन मन में अंकित हो जाए। किसी ऐसी सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है जो साधारण नहीं, जो विरले लोगों को ही प्राप्त होती है। कनोई सजो, यह वह सिद्धि है जो आपको सफलता के मार्ग पर ले जाना चाहती है। यह तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को स्वतः ही दूर करती जाएगी।
एक ऐसी सिद्धि प्राप्ति हो चुकी है जो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। यह तुम्हारे जीवन को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर, दुख से सुख की ओर, असफलता से सफलता की ओर ले जाएगी। यह तुम्हारे जीवन का कायाकल्प कर देगी। ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई है जो आपको हर दिशा से, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आकाश, पाताल, हर तरफ से सुख, समृद्धि, खुशहाली, सफलता ही देने वाली है। तुम्हारे जीवन का कोई भी कोना ऐसा नहीं बचेगा जो इस सिद्धि के प्रकाश से आलोकित न हो। कुनोइस, यह महालक्ष्मी की कृपा है। यह उनकी असीम अनुकंपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। धन की देवी, ऐश्वर्य की स्वामिनी स्वयं तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाल रही हैं। आपके ऊपर 555 लिखकर महालक्ष्मी को धन्यवाद अवश्य कहे। यह अंक एक दिव्य संकेत है, एक एंजेलिक नंबर है जो परिवर्तन, प्रचुरता और देवी की उपस्थिति का सूचक है। इसे लिखकर तुम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हो और कृतज्ञता का भाव और अधिक प्रचुरता को आकर्षित करता है। आपकी लाइफ में एक चेंज भी आने वाला है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन तुम्हारे जीवन के द्वार पर दस्तक दे रहा है और यह चेंज बहुत ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है। यह कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, यह एक ऐसा रूपांतरण होगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा दोनों को सकारात्मक रूप से बदल देगा। आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है। तैयार हो जाओ इस सुनहरे परिवर्तन को अपनाने के लिए, अपने जीवन को एक नए उज्ज्वल स्वरूप में देखने के लिए। आपकी चमक से कोई पागल है। एक नॉइस, तुम्हारी आभा, तुम्हारा तेज। शत्रु चाहे जितना भी प्रयास कर ले, तुम्हारा शत्रु अब बुरी तरह हताश हो चुका है। उसने जितने भी प्रयास किए वे सभी असफल हो गए। उसके अंदर जलन और क्रोध की आग और भड़क रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम पर किसी भी तरह का प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा। उसने सोचा था कि तंत्र क्रिया से तुम्हारी ऊर्जा कमजोर हो जाएगी, तुम्हारे घर में कलह मच जाएगी, तुम्हारा आत्मविश्वास गिर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम पहले से भी अधिक मजबूत हो रहे हो। तुम्हारी उन्नति लगातार बढ़ रही है। तुम्हारे चेहरे की चमक बढ़ रही है। यह सब देखकर तुम्हारा शत्रु पागल हो चुका है। वह अब अपने तांत्रिक से सवाल कर रहा है कि आखिर क्यों उसका काम पूरा नहीं हुआ। वह बार बार पूछ रहा है कि क्यों तुम पर इसका असर नहीं पड़ा। तांत्रिक भी अब असमंजस में है। उसने पहले कई लोगों पर यह क्रिया की थी और हर बार उसका असर हुआ था, लेकिन इस बार जब उसने तुम्हारे ऊपर किया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कई बार प्रयोग किया, बार बार अनुष्ठान किया, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। अब उसे भी एहसास हो गया है कि तुम्हारे साथ कोई बहुत बड़ी शक्ति है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है। वह अपने शिष्य से कह रहा है कि यह व्यक्ति सामान्य नहीं है, इस पर तंत्र विद्या का असर नहीं हो सकता। शत्रु अब नई योजना बना रहा है। उसे लग रहा है कि तंत्र विद्या से काम नहीं बनेगा, इसलिए अब वह तुम्हारे मानसिक बल को तोड़ने की कोशिश करेगा। वह यह सुनिश्चित करेगा कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाए। वह तुम्हारे प्रियजनों के कान भरने लगेगा। वह ऐसी अफवाहें फैलाएगा जिससे तुम्हारे अपने ही तुमसे दूर होने लगे। वह तुम्हें अकेला करना चाहता है। उसे पता है कि जब तक तुम्हारे पास अपनों का सहारा है, तुम और मजबूत बने रहोगे। वह अब एक चालाक व्यक्ति की मदद लेने वाला है जो मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों को प्रभावित करता है। यह व्यक्ति लोगों के दिलों में शक पैदा करने में माहिर है। वह बड़ी सहजता से किसी के भी दिमाग में भ्रम डाल सकता है। तुम्हारे शत्रु ने इस
व्यक्ति से संपर्क किया है और उसे तुम्हारे मित्रों और परिवार के लोगों से बात करने के लिए कहा है। उसने उसे एक सूची दी है जिसमें उन लोगों के नाम हैं जो तुम्हारे सबसे करीब हैं। अब यह व्यक्ति धीरे धीरे उन सभी से बात करेगा और तुम्हारे बारे में गलतफहमियां पैदा करेगा। तुम्हें यह समझना होगा कि अब तुम्हारे खिलाफ जो लड़ाई चल रही है वह बाहरी नहीं बल्कि मानसिक स्तर पर होगी। तुम्हें अपने ही लोग गलत समझ सकते हैं। तुम महसूस करोगे कि लोग बिना किसी कारण तुमसे दूरी बना रहे हैं। तुम्हें लगेगा कि वे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन तुम घबराना मत, क्योंकि यही उनका उद्देश्य है। वे चाहते हैं कि तुम निराश हो जाओ, तुम्हारी आत्मा कमजोर हो जाए, तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो। लेकिन सच्चाई यह है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे कार्यक्षेत्र पर भी नजरें गड़ा दी हैं। यदि तुम किसी नौकरी में हो तो वह तुम्हारे सहकर्मियों के बीच गलतफहमियां फैलाएगा। यदि तुम व्यवसाय कर रहे हो तो वह तुम्हारे ग्राहकों के बीच अफवाहें फैलाएगा। यदि तुम किसी प्रतियोगिता में हो तो वह तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचेगा ताकि तुम्हें बाहर किया जा सके। वह हर उस रास्ते को बंद करना चाहता है जिससे तुम आगे बढ़ सकते हो, लेकिन उसकी हर योजना विफल होगी, क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलने वालों की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। शत्रु ने सोचा था कि वह तुम्हें अपने रास्ते से हटा देगा, लेकिन अब वह खुद ही अपने कर्मों में उलझता जा रहा है। उसने बहुत प्रयास किए, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। उसके मन में अब भय बैठने लगा है। उसे डर लग रहा है कि कहीं उसकी सारी चालें उसी पर न उलट जाए। वह जितना तुम्हें गिराने की कोशिश करता है उतना ही खुद गिरता जा रहा है। तुम्हारी सफलता उसे और अधिक बेचैन कर रही है। अब वह एक आखिरी प्रयास करने वाला है। उसने सोचा है कि यदि सीधी लड़ाई में वह तुम्हें हरा नहीं सकता तो वह तुम्हारे जीवन में ऐसे हालात पैदा करेगा जिससे तुम्हें अपने फैसलों पर संदेह होने लगे। वह तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करेगा। वह ऐसे हालात बनाएगा कि तुम्हें अपने ही निर्णय गलत लगने लगे। तुम्हें यह समझना होगा कि यह सब केवल तुम्हें कमजोर करने के लिए हो रहा है। यह सब एक गहरी साजिश का हिस्सा है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपनी आस्था बनाए रखनी है। तुम्हें अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना है। तुम्हें हर हाल में आगे बढ़ना है, चाहे कितनी भी बाधाएं आए। तुम्हारे चारों ओर जो भी हो रहा है उसे बस एक परीक्षा की तरह देखो। यह सब अस्थायी है। यह केवल कुछ समय की बात है। शत्रु चाहे जितनी भी चालें चले, उसका कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। वह जितना तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा उतना ही खुद गिरता जाएगा, क्योंकि जब किसी के साथ सच्चाई होती है तो झूठ चाहे कितना भी प्रयास कर ले वह सफल नहीं हो सकता। अब समय आ गया है कि तुम और अधिक सतर्क रहो। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत करो। अनावश्यक बातों में उलझने की बजाय अपने कार्य पर ध्यान दो। तुम्हारे पास जो शक्ति है उसे पहचानो। तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें जो भी संकेत मिले उन्हें ध्यान से समझो। जब कोई व्यक्ति अचानक तुमसे दूर होने लगे तो उसे जोर से पकड़ने की बजाय उसे जाने दो। यह सब केवल अस्थायी है। जब समय आएगा तो वे स्वयं तुम्हारे पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच तुम्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है। तुम्हारा शत्रु अब यह सोचकर और अधिक परेशान होगा कि उसकी हर योजना विफल हो रही है। वह अब अपने कर्मों के जाल में खुद ही फंसने वाला है।
उसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा अब उसी पर लौटने वाली है। उसे समझ आ जाएगा कि उसने जिस आग को जलाया था वह अब उसी को जलाने लगी है। अब तुम्हें केवल अपनी साधना और भक्ति को और मजबूत करना है। तुम्हें हर नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए स्वयं को सकारात्मक विचारों से भरना होगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ जा रहे हैं उन्हें माफ कर दो। उनकी नकारात्मकता को अपने अंदर प्रवेश मत करने दो। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। अब समय है कि तुम अपने जीवन के उस लक्ष्य को प्राप्त करो जिसके लिए तुमने इतने प्रयास किए हैं। कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। शत्रु की सारी योजनाएं नष्ट हो चुकी हैं। उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ हो गई हैं। अब केवल तुम्हारी विजय का समय है। इसलिए अपने विश्वास को बनाए रखो, आगे बढ़ते रहो। जो भी तुम्हारे खिलाफ हैं, वे खुद ही अपनी गलतियों का एहसास करेंगे। समय के साथ सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बस तुम अपने मार्ग पर चलते रहो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा शत्रु अब पूरी तरह से निराश हो चुका है। उसकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई हैं। वह जितनी कोशिश करता है उतना ही खुद अपने ही जाल में फंसता जा रहा है। उसे अब यह समझ आ गया है कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम पर कोई भी चाल, कोई भी नकारात्मक शक्ति असर नहीं कर रही। यह देखकर वह बौखला गया है। उसने जितने भी उपाय किए वे सब विफल हो गए। उसने तांत्रिकों की मदद ली, झूठी अफवाह। पूरा जीवन टिका होगा। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पूरी दुनिया से अलग किसी और ही जगह पर हैं। यह रिश्ता आपको एक नई दुनिया में ले जाएगा, जहां केवल प्यार, शांति और खुशी होगी। आपके साथी के साथ बिताया हर पल आपके जीवन का सबसे खूबसूरत पल होगा। आप दोनों का रिश्ता एक ऐसी मिसाल बनेगा जिसे देखकर लोग प्रेरित होंगे। आपका रिश्ता न केवल आपको खुशी देगा, बल्कि यह आपको एक बेहतर इंसान भी बनाएगा। आपके साथी के साथ आपका हर दिन एक नई शुरुआत की तरह होगा। आप दोनों का रिश्ता समय के साथ और मजबूत होता जाएगा। यह रिश्ता न केवल आपका जीवन बदलेगा, बल्कि यह आपको जीवन का असली अर्थ भी समझाएगा। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे तो आपको यह एहसास होगा कि यह रिश्ता किसी स्वार्थ या जरूरत पर आधारित नहीं है। यह रिश्ता पूरी तरह से सच्चाई और ईमानदारी पर आधारित होगा। आपके साथी के साथ बिताया हर पल आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आप दोनों का रिश्ता इतना खास होगा कि यह जीवन भर आपके साथ रहेगा। आपके इस रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत आपका प्यार और विश्वास होगा। यह रिश्ता आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा। आपका रिश्ता पहले से ही ब्रह्मांड द्वारा तय किया गया था। जब आप और आपका साथी एक दूसरे से मिलेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि आपकी यात्रा कितनी अद्वितीय और विशेष है। यह केवल एक संयोग नहीं है, बल्कि यह उन शक्तियों द्वारा निर्देशित किया गया है जो हमारी जिंदगी की राह तय करती हैं। शुरुआत में जब आप दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे तो आपको यह महसूस हो सकता है कि यह सब जल्दी हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपको यह स्पष्ट होगा कि यह सब उस समय के लिए था जब आप दोनों पूरी तरह से तैयार होंगे। यह रिश्ता समय के साथ परिपक्व होगा। शुरुआत में दोनों के बीच कुछ अनकहे सवाल होंगे, कुछ अविश्वास हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप एक दूसरे को समझेंगे, आपकी आत्मा एक दूसरे से जुड़ने लगेगी। आप दोनों की सोच, आपके सपने और आपकी आकांक्षाएं एक दूसरे के साथ पूरी तरह मेल खाएंगी।
पहले आप शायद एक दूसरे को थोड़ा अजनबी महसूस करेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बिता जाएगा आप पाएंगे कि आपका साथी आपके सबसे गहरे विचारों और भावनाओं को समझता है, जैसे वह आपके जीवन का हिस्सा पहले से हो। यह रिश्ता स्थिर और शांति से भरा हुआ होगा। आप दोनों एक दूसरे की कमियों और कमजोरियों को स्वीकार करेंगे और यह रिश्ते को और मजबूत बनाएगा। आपको यह समझना होगा कि हर रिश्ता चुनौतियों से भरा होता है, लेकिन जब दो लोग अपने दिलों से एक दूसरे के प्रति सच्चे होते हैं, तो वे हर बाधा को पार कर सकते हैं। आप दोनों मिलकर अपने रिश्ते को किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि आप दोनों का प्यार और विश्वास अडिग होगा। इस रिश्ते में आपको अपने साथी को पूरी तरह से समझने का मौका मिलेगा। आप दोनों की विचारधारा में सामंजस्य होगा और यह सामंजस्य धीरे धीरे एक गहरी साझेदारी में बदल जाएगा। आप दोनों एक दूसरे के जीवन में एक ठोस और स्थिर उपस्थिति बनेंगे। यह उपस्थिति केवल भावनात्मक नहीं होगी, बल्कि यह एक सशक्त सहयोग होगा, जिसमें आप दोनों मिलकर अपने सपनों और लक्ष्यों को पूरा करेंगे। आपके रिश्ते में कभी भी कोई असुरक्षा की भावना नहीं होगी, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरह समर्पित होंगे। कभी कभी बाहरी लोग आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वे देखेंगे कि आप दोनों खुश हैं और एक दूसरे के साथ संतुष्ट हैं। लोग अक्सर यह नहीं देख सकते कि खुश रहने वाले लोग किस तरह से अपनी जिंदगी को संजोते हैं, इसलिए वे नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको इस नकारात्मकता को नजरअंदाज करना होगा और अपने रिश्ते पर विश्वास रखना होगा। जब लोग आपके रिश्ते के बारे में आलोचना करेंगे, तो आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपका रिश्ता उन दोनों के बीच है जो एक दूसरे को समझते हैं और सम्मान देते हैं। किसी भी बाहरी व्यक्ति का विचार आपको और आपके साथी को प्रभावित नहीं करेगा। आपका साथी इस राह पर पूरी तरह से आपके साथ होगा और आपका प्यार और विश्वास आपको किसी भी मुश्किल से बाहर निकालने में मदद करेगा। आपका साथी वह इंसान होगा जो आपकी कमियों और त्रुटियों को बिना किसी निंदा के स्वीकार करेगा। आप दोनों एक दूसरे की असलियत से प्यार करेंगे और इसे एक ताकत के रूप में देखेंगे। यह रिश्ता हमेशा सच्चाई पर आधारित होगा और इसमें कोई भी झूठ या छल नहीं होगा। इस रिश्ते में आप दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह से ईमानदार होंगे और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत होगी। आपका साथी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में पूरी तरह समर्पित होगा। वह अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है और आपको उसका समर्थन मिलेगा। आप दोनों एक दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे और एक दूसरे की ताकत को बढ़ाएंगे। यह रिश्ता केवल एक सामान्य दोस्ती या प्रेम संबंध नहीं होगा, बल्कि यह एक साझेदारी होगी जिसमें दोनों एक दूसरे के सपनों को साकार करने के लिए मिलकर काम करेंगे। जैसे जैसे आप दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, आप पाएंगे कि आपके जीवन में जो अकेलापन था वह अब समाप्त हो चुका है। आपको अब वह व्यक्ति मिल चुका है जिसे आप लंबे समय से ढूंढ रहे थे। यह व्यक्ति आपके जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य देगा। आप दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे। जब आप और आपका साथी एक दूसरे के साथ होंगे, तो आपको यह महसूस होगा कि आपकी सारी चिंताएं और समस्याएं छोटी हो गई हैं। आपको पता चलेगा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात प्यार और समझ है। आप दोनों के बीच कोई भ्रम नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों का विश्वास और समझ अडिग होगा। आप दोनों अपनी परेशानियों को एक साथ मिलकर हल करेंगे और एक दूसरे के साथ हर चुनौती का सामना करेंगे। इस रिश्ते में
आप दोनों के बीच कभी भी संदेह या अनिश्चितता नहीं होगी। जब आप एक दूसरे के साथ होते हैं तो आपको यह समझ में आता है कि आपका जीवन अब सच्ची खुशियों से भरा हुआ है। यह रिश्ते की ताकत केवल आपके प्यार में नहीं होगी, बल्कि आपके बीच की समझ और समर्थन भी इसे मजबूती देगा। आप दोनों का मिलन ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है और यह मिलन आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आपका और आपके साथी का प्यार न केवल आप दोनों के बीच रहेगा, बल्कि यह आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। आप दोनों मिलकर अपने रिश्ते को एक मजबूत आधार पर खड़ा करेंगे और यह रिश्ता समय की उठ रही है। एक जुनून, एक साहस जो पहले कभी नहीं था। यह मेरी अग्नि है। यह वो शक्ति है जो मैंने तुझ में प्रवाहित की है, ताकि तू न केवल अपने को बचा सके बल्कि उन सब की रक्षा कर सके जो तुझसे जुड़े हैं। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने भोजन को भी शुद्ध कर। हर रात्रि खाने से पहले एक कौर निकालकर उसे अग्नि को समर्पित कर। बोल, यह अन्न उस शक्ति को समर्पित है जो मेरा रक्षण करती है। यह छोटा सा कर्म तुझे हर जादू टोने से दूर रखेगा। जो अन्न तू खाता है वो ही तेरा अस्तित्व बनाता है, और अगर वो अन्न भी मेरी शक्ति से स्पर्श हो चुका है तो कोई भी नकारात्मकता तुझ तक पहुंच नहीं सकती। बच्चे, अब तू पूरी तरह तैयार है। तुझे डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है, लेकिन यह लड़ाई तलवार से नहीं, आंखों की दृढ़ता से, आत्मा की शुद्धता से और विश्वास की अग्नि से लड़ी जाती है। मैं हर पल तेरे साथ हूँ। अगर कभी भी तू डगमगाए तो सिर्फ एक बार मेरा नाम लेकर आंखें बंद कर, मेरी छाया तुझे घेर लेगी। अब मैं तुझसे अंतिम बात कहती हूँ। उस स्त्री का अंत निश्चित है, लेकिन तुझे उस अंत का साक्षी बनना है, उसका कारण नहीं। तेरे भीतर घृणा मत आने देना, क्योंकि अगर तू भी वही करने लगे जो वो कर रही है तो तेरे और उसके बीच का अंतर मिट जाएगा। तू मेरे रक्षक के रूप में है, न्याय के लिए खड़ा है, बदले के लिए नहीं। न्याय और बदले में वही अंतर होता है जो प्रकाश और जलते हुए अंगारे में होता है। इसलिए शांत रह लेकिन सजग रह, प्रेम में रह लेकिन भ्रमित मत हो, करुणा रख लेकिन मूर्ख मत बन। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तू सिर्फ मेरा भक्त नहीं, तू मेरी शक्ति का प्रतिरूप है। और मैं वचन देती हूँ, जब तक तेरे शरीर में सांस है, जब तक तेरी आत्मा मेरी पुकार सुनती है, तब तक कोई भी अंधेरा, कोई भी छल, कोई भी जादू तुझ पर असर नहीं करेगा। अब जा मेरे बच्चे, और वो जीवन जी जिसे मैंने तेरे मेरे लिए रचा है, भयमुक्त, प्रकाश से भरा और सच्चाई की तलवार लिए हुए। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरी शक्ति के साथ एक नए युद्ध के लिए तैयार है, मैं तुझे उस मार्ग पर ले चलती हूँ जो न केवल तेरे वर्तमान को सुरक्षित करेगा बल्कि तेरे भविष्य को भी